दोस्तों, एक लड़की के पास खाने की 2 प्लेटें होती हैं, लेकिन वह जानबूझकर अपने बॉयफ्रेंड को नजरअंदाज कर देती है। फिर वह वही खाना उसके सबसे बड़े दुश्मन को दे देती है। दुश्मन पहले तो हैरान हो जाता है, लेकिन जल्दी ही लड़की का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद लड़की अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि यह खाना बहुत स्वादिष्ट है। ये सुनते ही लड़का गुस्से में आ जाता है और पूछता है कि आखिर वह कहना क्या चाहती है। तब लड़की उसे याद दिलाती है कि पिछले 3 सालों से वह उसका फ्री फूड कार्ड इस्तेमाल कर रहा था और अब उसे सारे पैसे वापस करने होंगे। असल में लड़की का पुनर्जन्म हुआ था। अपनी पिछली जिंदगी में उसने अपने बॉयफ्रेंड के भविष्य के लिए अपने परिवार की सारी संपत्ति उसे दे दी थी, लेकिन उसी दुख में उसके माता पिता की मौत हो गई। लड़का उसी पैसे की बदौलत सफल और अमीर बन गया, जबकि लड़की को उम्मीद थी कि वह कम से कम उसके माता पिता के अंतिम संस्कार में मदद करेगा। लेकिन लड़के ने सबके सामने उल्टा लड़की पर ही आरोप लगा दिया कि उसी की वजह से उसके माता पिता मरे हैं। तभी लड़की को समझ आ गया कि वह कितना स्वार्थी इंसान है। दुखी होकर वह छत पर जाती है और उससे जुड़ी सारी यादों को जला देती है। तभी लड़के का दुश्मन वहाँ आता है और लड़की को याद आता है कि जब वह अस्पताल में भर्ती थी तब उसी लड़के ने उसका इलाज का खर्च उठाया था। उसी पर लड़की कसम खाती है कि अगर उसे दूसरा मौका मिला तो वह कभी गलत इंसान से प्यार नहीं करेगी। अचानक वह अपने स्कूल के एग्जाम वाले दिन में वापस पहुँच जाती है। उसका बॉयफ्रेंड उसे चीटिंग वाली पर्ची देता है ताकि वह उसकी मदद कर सके। पिछली जिंदगी में लड़की ने उसकी मदद की थी और खुद चीटर साबित होकर पूरे स्कूल में बदनाम हो गई थी। लेकिन इस बार लड़की सीधे टीचर को सच बता देती है। क्लास के सभी बच्चे उस पर भरोसा नहीं करते क्योंकि लड़के के नंबर हमेशा अच्छे आते थे। तब लड़की उसे वहीं पर सवाल हल करने का चैलेंज देती है। टीचर एक ऐसा मैथ्स का सवाल देते हैं जो अभी तक पढ़ाया भी नहीं गया था। लड़का सोचता है कि लड़की भी नहीं कर पाएगी, लेकिन लड़की आसानी से सवाल हल कर देती है और वह भी 3 अलग अलग तरीकों से। इतने में लड़के की चीटिंग वाली पर्ची नीचे गिर जाती है और सबके सामने उसका सच खुल जाता है। पूरी क्लास उसका मजाक उड़ाने लगती है और टीचर उसे ऑफिस भेज देते हैं। लड़की बहुत खुश होती है क्योंकि आखिरकार उस धोखेबाज को उसकी सजा मिल जाती है। फिर वह लड़के के दुश्मन के पास जाकर उसे पढ़ाई में मदद करने का प्रस्ताव देती है। लड़का पूछता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड क्या हुआ। लड़की मुस्कुराकर कहती है कि अब वह किसी स्वार्थी इंसान पर समय बर्बाद नहीं करेगी। दोनों मिलकर स्कूल की मैथ्स प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का फैसला करते हैं। लेकिन जब प्रतियोगिता में नाम लिखाने का दिन आता है तभी उसका एक्स बॉयफ्रेंड चुपके से उसका एनरोलमेंट फॉर्म चुरा लेता है। सब्सक्राइब फॉर पार्ट 2।